आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाई प्रोटीन लड्डू शेयर करूंगी फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ। तो ये जो लड्डू है ना वो गर्मियों के दिन के लिए बेस्ट है। इसकी तासीर एकदम ठंडी है, ये आपके शरीर को भी ठंडा रखेगा। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम ये सारी न्यूट्रिएंट्स भी देगा, जिसकी वजह से आपके बाल भी मजबूत होंगे और आपकी जो बॉडी है वो भी ठंडी रहेगी गर्मियों के दिन में। इस लड्डू के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और हमारे बालों का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको केराटिन बोलते हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसीलिए प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये लड्डू आप डेली एक खाइए, देखिए आपके बाल बहुत तेजी से लंबे घने होंगे। साथ ही साथ इस लड्डू के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई है, बायोटीन है, आयरन है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशली अगर आप अपने बालों को लंबा घना बनाना चाहते हैं ना, तो ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके बालों को चाहिए ही होता है। और ये लड्डू स्पेशली मैंने समर्स के लिए बनाया है। ये समर के दिनों में आपकी बॉडी को कूल रखने का भी काम करेगा। इस लड्डू में कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज मैंने नहीं किया है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे ये लड्डू है, इस तरीके की बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जो कि इंटरनली वर्क करती है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर किया करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए मेरी वीडियो को। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया है वो है मखाना, जिसको फॉक्सनट बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं 150 ग्राम्स के करीब मखाना ले रही हूँ। मखाना की जो तासीर होती है एकदम ठंडी होती है, गर्मियों के लिए परफेक्ट होती है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को काफ़ी दिनों तक यूथफुल रखता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है जो आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए ताकि ये जले ना। फिर उसके बाद इसको एक अलग बर्तन में निकाल दीजिए। इसको ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ मैं वो है हमारा मेलन सीड। यहाँ पे मैंने मस्क मेलन सीड लिया है 50 ग्राम्स के करीब। इसकी तासीर भी एकदम ठंडी होती है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम होता है जो कि आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको भी मैं धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूंगी। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपका वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके पेट को काफ़ी देर तक फिल रखता है जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते और ज़्यादा कैलोरीज आपके शरीर में नहीं जाती और आप ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लूँगी लगातार चलाते हुए। जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम धीमी आंच पे रोस्ट करिए। फिर उसके बाद एक बर्तन में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा बार्ले फ्लावर, जिसको जौ का आटा बोलते हैं। जौ गर्मियों के दिन के लिए बेस्ट होता है। ये हमारे शरीर को ठंडक भी देता रहता है क्योंकि इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है जो अगेन आपके बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, फोलेट ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और साथ ही साथ इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि गर्मियों के लिए ये बेस्ट है। ये गर्मियों के दिन में आपके शरीर को ठंडा रखने का काम करता है, आपके बॉडी को कूल रखने का काम करता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है। मैं क्या करूँगी कि इसको घी में थोड़ी देर के लिए भूनूंगी मैं। तो इसको लगातार चलाते हुए भुनना है। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब घी का इस्तेमाल किया है। ये शुद्ध देसी घी है, घर पे ही मैंने बनाया है। तो इसको मैं क्या करूँगी कि अच्छे से घी में भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको लगातार चलाते हुए भुनना है आपको। थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा ना तो ये जलने लगता है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको भुनना है। अभी आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा इसका कलर हो गया है, ये
अच्छे से भुन गया है। इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है पॉपी सीड। पॉपी सीड की तासीर ठंडी होती है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसको भी धीमी आंच पे मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीज भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। 10 ग्राम के करीब मैंने पॉपी सीड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको मैं निकाल दूंगी, ठंडा होने के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रोस्टेड चना। ये आपको आराम से मिल जाएगा। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको छिलके के साथ ही इस्तेमाल करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा फाइबर मिल पाए। और फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है ना, तो सारी चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसलिए इसको छिलके के साथ ही इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ इसके अंदर फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स के करीब रोस्टेड चना लिया है। अब देखिए ये जो मखाना है इसको रोस्ट कर लिया था मैंने, अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। पॉपी सीड भी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि दोनों चीज़ों को, मखाना को और पॉपी सीड को साथ में मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। क्योंकि पॉपी सीड बहुत थोड़ी सी है ना, तो ये अकेले ग्राइंड नहीं होती है, तो इसलिए मैं साथ में दोनों को ग्राइंड करने वाली हूँ। तो एक मिक्सर जार ले लीजिए, उसमें पॉपी सीड और ये मखाना अच्छे से डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा मैंने जो रोस्ट किया हुआ था मस्क मेलन सीड, उसको भी इन्हीं दोनों के साथ में डालने वाली हूँ और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया। और हालांकि चना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो चना को मैं अकेले ग्राइंड करने वाली हूँ। तो चना मैंने ले लिया, देख रहे हैं ना, मैं छिलके के साथ ही इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। छिलके के साथ यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत सारा फाइबर भी मिलेगा जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। अभी मैंने इसमें चना, रोस्टेड चना भी डाल दिया है, मतलब ग्राइंड करके। और ये देखिए जो बार्ले फ्लावर को मैंने रोस्ट किया था ना, ये वो है। तो अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया से इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसके बाद इसमें डालना है हमें छोटी वाली इलायची, जो हरी वाली इलायची आती है ना। यहाँ पे मैंने 6-7 हरी वाली इलायची ली है। अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि मैं उसी वक्त मुझे डाल देना चाहिए था जब मैं सारी चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड कर रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो आप भूलिएगा मत, आप तभी डाल दीजिएगा। ऐसे बड़ा मेहनत लगता है हाथ से उसको कूटने में, लेकिन ठीक है। अभी मैंने इसका पाउडर बना लिया है, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी और अगेन फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मैंने मिक्स यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं गैस चला दूँगी, इस पर एक पैन रख दूँगी और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनल प्रोसेस में हैं लड्डू बनाने के। यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर लिया हुआ है। ये अनरिफाइंड शुगर है जिसको देसी खांड भी बोलते हैं। आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। गर्मियों के दिन के लिए स्पेशली मैंने इसका इस्तेमाल किया है। वैसे तो मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ, गुड़ मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन गर्मियों में ना, बहुत ज़्यादा गर्मी में गुड़ उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो गुड़ की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। लेकिन ये जो ब्राउन शुगर होती है ये हमारे शरीर को बहुत ही ठंडा रखती है, ठंडक देती है। तो मैंने जितना ब्राउन शुगर लिया था उतना ही उसमें मैंने पानी डाला। अब आपको इसकी चाशनी बनानी है, एक तार वाली चाशनी नहीं, बस मतलब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, जब हाथ में आप इसको लेंगे, तो जब आप हाथ में लेंगे ना तो आपके हाथ में ये थोड़ा सा लगना चाहिए। जैसे घी लगता है ना, तो हो जाता है। जैसे आप घी जब अपने हाथ में लगाते हो तो जैसे हो जाता है, थोड़ा सा थिकनेस आपके हाथ में लगता है कि हाँ कुछ थिकनेस जैसा है, तो वैसा हो जाए ना, तो हमें इसमें जो पाउडर है उसको डाल देना है। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है। मैंने थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया है। चाशनी भी मैंने थोड़ी सी ही बनाई है। तो मुझे क्या करना होगा कि इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करना होगा बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाशनी ज़्यादा बनाते हैं तो आपको घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा घी भी इसमें डाला है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका लड्डू बना देना है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे ही गैस बंद किया था, मिक्स कर लिया इसको और तुरंत से ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई थी, तो इसलिए मुझे बाइंड करने में प्रॉब्लम होती अगर ठंडा हो जाता है ये। तो अगर आपने भी चाशनी ज़्यादा नहीं बनाई है तो आप भी इमीडिएटली जैसे ही आपने गैस बंद किया, मिक्स किया, आप इमीडिएटली बनाना शुरू कर दो। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा चाशनी बनाना। तो ये देखिए हमारा बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी लड्डू तैयार हो गया है खाने के लिए। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने अनरिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया हुआ है। अनरिफाइंड शुगर
गर्मियों के दिन के लिए स्पेशली अच्छी होती है क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखती है। गुड़ की जो तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसीलिए गर्मी के दिन के लिए ये लड्डू मैंने बनाया है, तो इसीलिए गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनरिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं इस लड्डू को बनाने के लिए, सबका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपकी आसानी के लिए। आप चाहें तो आप आराम से वहां से खरीद भी सकते हैं। कि मैं बताऊं, ये जो लड्डू है ना वो दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इस लड्डू में मैंने बार्ले फ्लावर का इस्तेमाल किया है। बार्ले मतलब होता है जौ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बार्ले और ओट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बार्ले को हिंदी में जौ बोलते हैं और ओट्स को हिंदी में जई बोलते हैं। तो बार्ले जौ होता है, ओट्स जई होता है, तो ये दोनों चीजें बहुत ही अलग होती हैं। गर्मियों के दिन के लिए ओट्स भी बहुत अच्छा होता है और बार्ले भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि बार्ले की तासीर ठंडी होती है और बार्ले हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये लड्डू बनाया है। हर गर्मी में इस लड्डू को बना के खाती हूँ और मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, लड्डू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ लड्डू की नई नई रेसिपी भी शेयर करती रहती हूँ क्योंकि लड्डू में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मिक्स करके आप बना लो, आराम से आप खा सकते हैं, लेकिन वही सारी चीजें अलग अलग आप नहीं खा सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं लड्डू बनाती हूँ, उसमें बहुत सारे चीजें ऐसी डाल देती हूँ ना जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही साथ ये सारे लड्डू ना मेरे बच्चे को भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि केक, पिज्जा, बर्गर के जमाने में मैं अपने बेटे को हेल्दी लड्डू खिला पाती हूँ। समर स्पेशल लड्डू है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, बायोटीन, आयरन ये सब भरपूर मात्रा में है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम, विटामिन के है। और आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। तो मैं आपको बोलूंगी कि इस लड्डू को 10 दिन के लिए ही बनाइए, अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है तो। अगर आपके यहाँ फ्रिज है तो आप इसको 20 दिन के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और इस लड्डू को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लास का कंटेनर है, तो मैं इसी में सारा लड्डू स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो देखिए, सारा लड्डू मैं इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ और मैं 10 दिन से ज्यादा के लिए नहीं बनाती हूँ, तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ। लेकिन अगर आपने 10 दिन से ज्यादा के लिए बना के रखा हुआ है तो इसको आप फ्रिज के अंदर स्टोर करिएगा, लेकिन एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही, ठीक है। देखिए, अब अच्छे से बंद हो जाना चाहिए इसका ढक्कन, देख रहे हैं ना। तो देखिए, इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में आपको लड्डू को स्टोर करके रखना है। ये जो लड्डू है वो आप अपने बच्चे को भी दीजिए। गर्मियों के दिन में आपके बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा होगा और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो कोई नहीं खा सकता। ये सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आप किसी चीज से एलर्जिक हैं तो उस इंग्रेडिएंट को आप इस्तेमाल मत करिएगा। और इस लड्डू को खाने का सबसे अच्छा समय है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम आप इसको खाइए, देखिए आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। और आप चाहें तो एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम को भी खा सकते हैं, चाहें तो दिन में आप एक लड्डू भी खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और प्लीज मेरी वीडियो को जितने लोग में शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।